लाखों वर्षों से मानव सभ्यता के सामने जो सबसे जटिल प्रश्न रहा है, वो प्रश्न आज भी उतना ही जटिल है। आप लोग सोच रहे होंगे वो कौन सा प्रश्न है? जटिल क्या, मैं कह सकता हूँ कि लगातार जब से मानव सभ्यता का विकास हुआ है, लाखों वर्षों करोड़ों वर्षों पहले से वो प्रश्न हमेशा से मानव सभ्यता को मथता रहा है और जानने की कोशिश करती रही है सभ्यता की सच क्या है। और वो प्रश्न आज भी उतना ही जटिल है। लाखों करोड़ों वर्षों की ये मानव सभ्यता की विकास की यात्रा के बाद भी वो प्रश्न आज भी हम सब के सामने ज्यों का त्यों खड़ा है। मित्रों नमस्कार, मैं राकेश गांधी और मैं इसके आगे बात करूं इससे पहले मैं चाहूँगा कि अगर आपने अब तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और अगर मेरी वीडियोज़ पसंद आती है तो इन्हें जो है लाइक करना करिए और शेयर भी करिए, तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण होगा मेरे लिए और मेरे मनोबल को बढ़ाएगा। तो मित्रों, मैं कह रहा था कि एक ऐसा प्रश्न है जो सारी पृथ्वी मंदिर चर्चों मस्जिदों से भरी है, तो धर्म कहाँ है? लेकिन हालत उल्टी है, मंदिर और चर्चों के बढ़ने से धर्म नहीं बढ़ा। अगर इनमें जाने वाले लोग धार्मिक हैं तो वो कौन से मुसलमान थे जिन्होंने हिंदुओं की हत्या की, और वो कौन से हिंदू हैं जो मुसलमानों की हत्या करते? नहीं साहब, ये मंदिर और मस्जिद में जाने वाला आदमी बड़ा खतरनाक है। सबसे जटिल मानव सभ्यता के सामने तब भी रहा है, और आज लाखों करोड़ों वर्षों की मानव सभ्यता की विकास की यात्रा के बाद भी ये प्रश्न उतना ही जटिल है। और वो प्रश्न है कि ईश्वर है कि नहीं। ईश्वर है कि नहीं? अगर ईश्वर है तो कैसा होगा वो, उसका कार्य करने का ढंग कैसा होगा, उसकी कार्यशैली क्या होगी। अनेकों धर्मों ने, अनेकों दार्शनिकों ने अलग अलग ढंग से ईश्वर को जानने की, समझने की और बताने की कोशिश करी है। लेकिन अगर आप देखेंगे तो दुनिया में जितने भी धर्म हैं या जितने भी दार्शनिक हैं, जिस किसी ने भी ईश्वर की व्याख्या करने का प्रयास किया है, सब में डिफरेंस मिलेगा, अंतर मिलेगा। वो अंतर एक चीज़ स्पष्ट करता है कि सही नहीं है ये मतलब सबके अपने प्रयास रहे हैं, लेकिन वो सारे प्रयास जो है असफल प्रयास रहे, आप कह सकते हैं। अगर ईश्वर तक पहुँचते ये सारे लोग, ये धर्म की किताबें या ये धार्मिक ग्रंथ या जो भी संगठित और विकसित धर्म है, अगर ये सत्य होते तो एक समान होते, सिमिलर होते। इन सब की मान्यताएं एक होती, ईश्वर के प्रति जो इनका ईश्वर के स्वरूप को लेके जो इनकी व्याख्या है, जो उसकी उपासना के तरीके हैं, सब एक होते हैं। लेकिन आप पाएंगे कि सभी धर्मों में अलग अलग जो है कल्पनाएं करी गई हैं। कोई कहता है कि ईश्वर जो है क़यामत के दिन फैसला करेगा, तो कोई कहता है ईश्वर स्वर्ग में बैठा हुआ है और वो सब का हिसाब रख रहा है, कोई दही है, मंत्रालय बने हुए हैं। इसी तरह से सारे धर्मों की, सारे दार्शनिकों की जो परिकल्पनाएं हैं ईश्वर को लेके, वो अलग अलग और डिफरेंट है। तो ये प्रश्न इसीलिए आज भी उतना ही जटिल बना हुआ है जितना जटिल ये सदियों पहले था कि ईश्वर है कि नहीं है तो कैसा है, उसका क्या स्वरूप है। और एज ए ह्यूमन बीइंग, इस 21वीं सदी का मनुष्य होने के नाते मेरी भी इस विषय में रुचि रही है। मैं किशोरावस्था से ही इस विषय में मेरी रुचि रही है। मैं प्रायः जो है कल्पना करने की या सोचने की कोशिश करता हूँ कि ईश्वर अगर है तो कैसा है। और चूँकि आज विज्ञान का दौर है और विज्ञान काफ़ी हद तक अंतरिक्ष में काफ़ी दूर तक जा चुका है, चंद्रमा, सूर्य, या यूँ कहें कि जो हमारे यूनिवर्स की बेसिक संरचना है उसको विज्ञान ने ऑलमोस्ट उजागर कर दिया है। तो इस दृष्टिकोण से अगर मैं देखूं तो जो हमारे यूनिवर्स का विस्तार है हमारे चारों तरफ, वो जो अनलिमिटेड विस्तार है, वो विस्तार यह सोचने पर मजबूर करता है कि कम से कम जो हमारे धर्मों में ईश्वर की जो सीमित कल्पनाएं करी गई हैं तमाम धर्मों में, वो निश्चित रूप से कहीं न कहीं अधूरी है। तो ये प्रश्न तब भी जटिल था, ये प्रश्न आज भी जटिल है।
और मैं भी कोई इसका समाधान आपको नहीं दे रहा हूँ कि मैं जान गया हूँ कि ईश्वर है कि नहीं है तो कैसा है या उसका स्वरूप क्या है। ये प्रश्न की जटिलता आज भी उतनी ही बनी हुई है। लेकिन ईश्वर को इनकार कैसे किया जा सकता है? दो वर्ग आप समाज में पाएंगे, एक नास्तिक वर्ग होता है। आस्तिक तो फिर भी ठीक है, आस्तिक का मानना है कि ईश्वर है और हर धर्म को मानने वाला अलग अलग तरीके से उसकी व्याख्या करता है कि ईश्वर है, इस तरह से है, ऐसे जो है वो हमें दंड देता है या ऐसे वो हमें पुरस्कार देता है। लेकिन एक वर्ग नास्तिक है जो कहता है कि ईश्वर नहीं है। तो मेरा मानना है कि नास्तिक जो लोग हैं जो ईश्वर को सिरे से नकारते हैं वो तो निश्चित रूप से गलत है। ईश्वर को नकारा नहीं जा सकता, अगर सकारा नहीं जा सकता है तो नकारा भी नहीं जा सकता है। हाँ, ईश्वर के स्वरूप की जो हमारी परिकल्पनाएं हैं, जो हमारी व्याख्याएं हैं, वो गलत सही हो सकती है, लेकिन कोई न कोई ऐसी संरचना जरूर है, चाहे वो ऊर्जा का स्वरूप हो, चाहे वो किसी स्वरूप में हो, वो स्वरूप है ज़रूर। लेकिन एक चीज़ मेरा ये ज़रूर मानना है, विज्ञान की दृष्टि से मैंने जो देखने और समझने की कोशिश करी है, उसके बाद जो मेरा नज़रिया है ईश्वर को लेके, वो एक बात स्पष्ट है मेरे दृष्टि से कि हमारे संगठित धर्म जो हैं, ये जो ईश्वर के बारे में बात कर रहे हैं कि ईश्वर ऐसे चलता है, ऐसे करता है, ये उसका विधान है, ये सिस्टम है, ये सब मैं समझता हूँ कि एकदम रॉन्ग नंबर्स हैं, गलत सूचनाएं हैं। ये ईश्वरीय सूचनाएं नहीं है। किसी भी धर्म की किताब या किसी भी धर्म में जो कुछ भी लिखा गया है, ये ईश्वरीय संदेश नहीं है, ये मानवीय संदेश है। किसी ने प्रयास किया है अधिक से अधिक जानने का और अपने लेवल पे जाके अपनी जहाँ तक वो पहुँचा है, जहाँ से उसने देखा है, समझने की कोशिश करी है, वो चीज़ें उसने उन किताबों में डाली हुई है। ये धर्म की कोई भी किताब ईश्वर का संदेश नहीं है। और अगर थोड़ा सा और विज्ञान की दृष्टि से देख के कहा जाए तो अगर आप सृष्टि का विस्तार देखें, एक वक्त था जब हम ये मानते थे कि पृथ्वी चपटी है, पृथ्वी जो है पूरे ब्रह्मांड का केंद्र है और पूरा ब्रह्मांड इस पृथ्वी के इर्द गिर्द बसा और रचा है, जिसको ईश्वर ने रचा है। आज विज्ञान ने साबित कर दिया कि पृथ्वी ब्रह्मांड का केंद्र नहीं है, बल्कि ब्रह्मांड का एक बहुत छोटा सा तुच्छ ग्रह है, जिसका ब्रह्मांड के परिप्रेक्ष्य में कोई अस्तित्व ही नहीं है। आप कह सकते हैं कि पृथ्वी का कोई अस्तित्व नहीं है इस ब्रह्मांड की विशालता और विराटता के उसमें। तो एक चीज़ तो निश्चित है कि ये ब्रह्मांड बहुत बड़ा है, पृथ्वी का ही कोई अस्तित्व नहीं है। तो निश्चित रूप से कि पृथ्वी वासियों ने जिस तरह से ईश्वर की कल्पना करी है, उसका भी कोई अस्तित्व नहीं है। इसको मैं सिरे से नकारता हूँ, लेकिन मैं ईश्वर को नहीं नकारता हूँ। ईश्वर बहुत विराट, आप कह सकते हैं बहुत विराट, कह ही नहीं सकते हैं। कैसे मैं नहीं कह सकता हूँ कि क्या कह सकते हैं, शब्द नहीं है, विचार नहीं है, न तो शब्दों से अभिव्यक्त किया जा सकता है, न विचारों से अभिव्यक्त किया जा सकता है। कोई ऐसा मीडियम नहीं है जिस माध्यम से हम ईश्वर की कल्पना कर सकें। तो कुल मिला के मेरा वीडियो का मकसद यही है कि बहुत बड़ा अनंत विस्तार है ये, और हम बहुत ही तुच्छ हैं उसके सामने। हमारी कोई हैसियत, कोई औकात नहीं है। तो कहने का तात्पर्य सिर्फ ये है कि ये छोटा सा जीवन है और इसको मुस्कुरा के जो है जीवन बिताइए, खुश रहिए, मस्त रहिए। और ये जो आपाधापी दुनिया भर में चल रही है, हर व्यक्ति को प्रताड़ित करने में लगा हुआ है, धन संग्रह में लोग लगे हुए हैं, तरह तरह की जो है कह सकते हैं कि पूरा गलत ही हो रहा है। एक तरह से कोई किसी को जीने नहीं देना चाहता, हर आदमी दूसरे का हक मारने पे आमादा है। कहीं न कहीं से जो कर्मचारी हैं वो घूस ले रहे हैं, जो नेता हैं वो अकंठ डूबे हुए हैं। सबको ऐसा लग रहा है कि वो जो है अनंत काल के लिए इस पृथ्वी पे आया हुआ है
और अनंत काल तक वो रहेगा, और जो कुछ वो संग्रहित कर रहा है सब कुछ वो अपने साथ लेके जाएगा। तो मेरा इस वीडियो का मकसद यही था कि थोड़ा सा समझिए इन चीज़ों को, थोड़ा सा अपने मस्तिष्क को थोड़ा सा विशाल बनाइए, विराट बनाइए, थोड़ा सा अपने चारों तरफ जो ब्रह्मांड है बिखरा हुआ उसके बारे में सोचिए। ज़रा सोचिए कि आपके इस क्या बोलते हैं सौर मंडल का जो सूर्य है वो आपके पृथ्वी से करोड़ों गुना बड़ा है, और वो जो सौर मंडल है वो मिल्की वे गैलेक्सी में है। उस मिल्की वे गैलेक्सी में ऐसे ऐसे अनलिमिटेड हज़ारों करोड़ों सौर मंडल हैं, और उन सौर मंडलों में जो सूर्य हैं वो हमारे सूर्य से भी करोड़ों करोड़ों गुना बड़े हैं। और फिर आप थोड़ा सा और विस्तार में देखिए तो मिल्की वे गैलेक्सी जैसी अरबों खरबों गैलेक्सियां हैं हमारे ब्रह्मांड में, और उन गैलेक्सियों के सूर्य भी जो हमारे मिल्की वे गैलेक्सी के उन बड़े बड़े तमाम सूर्यों से भी और बड़े बड़े हैं। तो अनंत विस्तार है, हमारी कोई औकात नहीं है किसी, हमारे पास हमारे अहंकार का, हमारे घमंड का, हमारे लालच का, सबका कोई मतलब नहीं है, कोई भी मतलब नहीं है।